और 20-21 मार्च 2020 जिस दिन लॉकडाउन को लेकर के कहीं कहीं व्यवस्थाएं सरकार की चल रही थी, तब से लेकर के आज 24 मई लगभग 67 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 67 दिनों में टीम जीवनदाता का लगातार जीवनदायिनी सफ़र जारी रहा है। जी हाँ, ये सफ़र हमारे कई सारे हम सफ़र ने मिलकर के तय किया है और कोटा में जो परेशानी रोगियों को आई है वो परेशानी लगभग खत्म सी हो गई, क्योंकि जो बातचीत हमारी संबंधित डॉक्टर से हुई उन्होंने बताया है कि बाहर की जितने भी ज़िले हैं वहाँ ये परेशानी बरकरार रही, लेकिन कोटा में सभी टीम ने, सभी मेंबर ने मिलकर के इतना नायाब, इतना ज़बरदस्त काम किया है कि ब्लड बैंक के अंदर ब्लड की कमी नहीं थी और जिन लोगों के ऑपरेशन, जिन लोगों की कैंसर से रिलेटेड और जो थैलेसीमिक बच्चे थे जिनको एक निश्चित आवृत्ति के बाद में रक्त की आवश्यकता होती है और उनको रक्त चढ़ाना होता है, वो सब कुछ उनको नियत समय पर ब्लड बैंक में उपलब्ध रहा। और जो विशेष ग्रुप उपलब्ध नहीं हो पाए, इसके लिए हमारे टीम के सदस्य आप देखिए, ये हैं मनीष जी माहेश्वरी, आप महिला सशक्तिकरण और रक्त वीरांगना हैं, आप हैं श्रीमती प्रीति जी गोयल, AB पॉजिटिव रक्त की स्वामिनी हैं, आप कल्पित जी रोहिड़ा, आप अंकित जी गुप्ता पोरवाल, आप श्री राजेंद्र जी गुप्ता साहब जो कि काफ़ी वयोवृद्ध है लेकिन मोटिवेशन में आपका कोई सानी नहीं है और लगातार आप टीम के सदस्यों को जागरूक करते रहे। आप हमारे युवा साथी गौरव जी नामा A नेगेटिव, जी शर्मा B पॉजिटिव और मनोज जी जो कि चिर परिचित हमारा चेहरा है, मनोज जी जैन, आप गगन जी बिशा लगातार समर्पित, और आप विट्ठल जी गौतम और नितिन जी मेहता और विपुल जी गुप्ता, आप ये वो मुख्य किरदार है जिन्होंने इस पूरे 68 दिनों की इस फिल्म के अंदर, जो कि जीवन फिल्म थी, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम एक एक करके सभी के योगदान के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विपुल जी गुप्ता से, जो कि सबसे कम समय में बहुत जल्दी रक्तदान के क्षेत्र में अपने आप को लेकर के आए और जिन्होंने बहुत कोशिश की, मेहनत की है। विपुल जी, आप बताइए उस दिन जो आपने कैंप किया वो कैंप किस तरह का था और इससे पहले की क्या व्यवस्थाएं थी, आपके मन में क्या भ्रम था, फिर कैसे भ्रम दूर हुआ और किस तरह से कैंप हुआ जिसमें आप बहुत खुश हुए? विपुल जी गुप्ता। 18 मई को टीम जीवनदाता के सहयोग के साथ हमने एक छोटा सा मोबाइल वैन में कैंप किया जिसमें काफ़ी ऐसे लोग थे, काफ़ी महिलाएं थी, काफ़ी युवा थे जिन्होंने पहली बार डोनेट किया ब्लड। तो टीम जीवनदाता के सहयोग के साथ ये काम संपूर्ण हो पाया और जो थैलीसीमिया के बच्चे थे उनकी ज़रूरतमंद पूरी हुई। तो मैं टीम जीवनदाता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनसे मैं इतना मोटिवेट होकर ऐसा काम कर पाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में फिर अब हमारे साथी जो कि नितिन जी मेहता, आप हमेशा तैयार रहते हैं, जागरूक रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं और सक्रिय रहते हैं। कल भी आपने एक SDP डोनेट करके MBS में एक रोगी की जान बचाई है। नितिन जी, इस लॉकडाउन के दौरान क्या क्या चुनौतियां आपके सामने आई और आपने किस तरह से रक्तदान की और रक्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था फरमाई? लॉकडाउन में सबसे बड़ी चुनौती थी रक्तदाता को घर से ब्लड डोनेशन के लिए ब्लड बैंक तक बुलाना। उस चुनौती का हमने समाधान निकाला। सभी लोगों ने बातचीत करके एक मोबाइल वैन के जरिए जो ब्लड डोनेट करना चाहता है और वो पर निकल नहीं पा रहा था, उसके घर तक हम गए और एक एक यूनिट हमने घर से मोटिवेट करके उन लोगों को बाहर बुलाया, वहीं पे ब्लड डोनेशन करके जिन लोगों को रक्त की जरूरत थी उनके लिए रक्त की आपूर्ति की। मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो भी रक्तदान करना चाहते हैं वो आगे आए, हम लोगों से संपर्क करें। हम मोबाइल वैन के जरिए उनका वहीं पे उनके घर के आसपास ही रक्तदान कराएंगे और किसी का जीवन बचाने में उनका सहयोग पूरा हुआ। ये है नितिन जी मेहता। और हम पहुंचते हैं अब युवा साथी विट्ठल जी गौतम को। ये A नेगेटिव ब्लड के स्वामी है और हमेशा तैयार, तत्पर, सक्रिय रहते हैं। विट्ठल जी, इन दिनों में आपने किस तरह से कार्य किया, थोड़ा बताइए। सर, मैं मोबाइल वैन के साथ कई बार लोगों के साथ गया हूँ ब्लड कैंपों में, उनको प्रोत्साहन करा है। उसके बाद सोशल मीडिया पर भी मैंने जागरूकता फैलाने का अपना प्रयास करा है। कई लोग मोटिवेट भी हुए हैं, कई जनों ने उससे डोनेशन की इच्छा भी जाहिर करी है, जो आगे हमारी टीम जीवनदाता के सदस्य बनना चाहेंगे। ये हैं गगन जी मिश्रा, जो कि अगले रक्तदाता और रक्त मित्र हैं। आपने लगातार इन 68 दिनों में से लगभग 60 दिनों हमारे साथ रहे हैं और टीम के साथ में रहे। लगातार आपने मोबाइल वैन में बहुत अच्छा काम किया है, गाँव में भी आप गए। गगन जी, आप बताइए आपका क्या अनुभव रहा?
सर कोटा शहर के अलावा हम गाँवों में भी गए, गाँव ढाणी भी जाके हमने रक्त एकत्रित किया है और अभी भी बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहे हैं रक्त के लिए। हमारा प्रयास यही है कि हम बहुत जल्दी उनके पास तक जाके रक्त एकत्रित करेंगे और रक्त की कमी जो कोटा शहर में आ रही है उसको बहुत जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप मनोज जी जैन, आपने गाँव में रक्तदान शिविर लगाया ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और इस अवस्था में लोगों को रक्त उपलब्ध हो सके। मनोज जी बताइए। मेरे गांव में रक्तदान शिविर लगाया हमने इस कोरोना महामारी में और वहां पर 40 यूनिट एमबीएस ब्लड बैंक की टीम ने 40 यूनिट रक्त एकत्रित किया और अभी हम लगातार कैंसर मरीजों के लिए एचडीपी की व्यवस्था कर पा रहे हैं। ये हैं अजय जी जो हर बार 20 मई और 20 दिसंबर को रक्तदान शिविर लगाते हैं अपने भांजे और स्वयं की जन्मदिन के अवसर पर। आपने भी बहुत नायाब काम किया और इस लॉकडाउन में लोगों को जोड़ा। कैसा अनुभव रहा आपका उस दिन का? सर इस बार क्या है कि हर बार लगाता हूँ। इस बार मेरे मित्र कोई नहीं थे, सब गांव में गए हुए थे, तो परिवार के सदस्यों ने और 2 मित्र बचे थे, उन्होंने मिलकर ब्लड डोनेट किया। हर बार 40 से 45 यूनिट के बीच में था, इस बार 21 यूनिट ही हुआ, तो सारे ही यहाँ उसकी थोड़ी प्रॉब्लम आई और सारे एकत्रित हुए और ब्लड डोनेट किया। बहुत बढ़िया। ये अजय जी से अब आप बात करेंगे हम गौरव जी नामा से। गौरव जी नामा, आपने इस लॉकडाउन में किस तरह से मदद की लोगों की? लॉकडाउन में सर क्या होता है ना कि जैसे संक्रमण का डर रहता है काफ़ी लोगों में और सबकी फैमिली, किसी की फैमिली मानती भी नहीं है घर से निकलने के लिए। तो ऐसे में हमने सब फैमिली से बात करी, मतलब फ्रेंड सर्कल्स में बात करी, सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज वायरल किए, तो उनके जरिए हमने बात की, तो उनको प्रोत्साहित किया कि आप ब्लड डोनेशन करो, रक्त की कमी को पूर्ति करने के लिए आप आगे आएँ और ब्लड डोनेशन करें ताकि किसी का जीवन बचाएं। और तो आपने अपने मित्र से बात की थी, छावनी में एक मित्र हैं आपके, और आपने उनसे बात करके और उनके माध्यम से 2-3 बार रक्तदान शिविर लगाया। आप हैं अंकित जी पोरवाल जो कि वात्सल्य कोचिंग से जुड़े हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त जज्बा है आपका, एचडीपी डोनर भी हैं। आपने किस तरह से मदद की इस लॉकडाउन में? इस लॉकडाउन के चलते जो खून की कमी आई उसमें थैलेसीमिया पेशेंट की कमी नहीं हुई, ना कैंसर पेशेंट की कमी हुई तो ठीक है, एक्सीडेंटल केसेस की हुई, लेकिन इन लोगों को लगातार जो रक्त की उपलब्धता करानी थी वो उपलब्धता कराने के लिए लोग बाग ब्लड बैंक तक नहीं अप्रोच कर पा रहे थे। तो हम लोगों ने घर घर जाके वैन ले जाके कॉलोनी वालों को मोटिवेट करके उनसे ब्लड लिया। इनफैक्ट मैंने खुद ने भी ब्लड डोनेट किया ताकि मेरे कॉलोनी वाले भी मोटिवेट होकर ब्लड डोनेट करें, और ऐसा ही हुआ। और हम भी यही चाहते हैं कि ये ब्लड की कमी कभी ना आए, क्योंकि ये ब्लड के चलते किसी की जान नहीं जानी चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है, आपने स्वयं भी रक्तदान किया। आप हैं कल्पित जी रोहिड़ा, चेटी चंद के उपलक्ष्य में आपने बहुत अच्छा काम किया, तो आप बताएं अपने अनुभव शेयर करें। हर वर्ष की बात ही सिद्धि समाज में एक चेटी चंद महोत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष भी हर प्रोग्राम स्थगित हो गए, पर रक्त की कमी को देखते हुए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें मोबाइल वैन से लगातार 3 दिन तक मोबाइल वैन से रक्त एकत्रित किया गया। आगामी 31 मई को भी हमारे सदगुरु जी की वर्षी है, उस दिन भी हम ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे जिससे रक्त की कमी नहीं आ पाए। थैंक यू। और जहाँ एक और हमारे युवा साथियों ने ये सब काम किया, वहीं दूसरी ओर हमारी रक्त वीरांगना भी कहीं कोई पीछे नहीं रही। आप श्रीमती प्रीति जी गोयल, और आपने लगातार इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। प्रीति जी बताइए आपने। मैंने जब लॉकडाउन के तहत अखबारों में और मोबाइल पे न्यूज़ पढ़ी कि बच्चों को ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैंने भुवनेश जी को जीवनदाता मुहिम ज़िंदगी को कॉल किया कि भाई हम लोग भी ब्लड देना चाहते हैं। मैं तो वैसे ब्लड देती ही रहती हूँ, पर मैंने कहा अगर मैं दूंगी तो और आसपास की लेडीज़, बच्चे वगैरह सभी मोटिवेट होंगे। तो मैंने ब्लड दिया। मेरे कॉलोनी में अपनी मोबाइल वैन आई और मैंने ब्लड दिया, और जो नए युवा बच्चे थे जिन्होंने कभी ब्लड नहीं दिया, उन्होंने भी ब्लड दिया, बच्चों ने नए। और मेरे मोहल्ले की काफ़ी महिलाएं इस चीज़ को देख के सक्रिय हैं और उन्होंने ब्लड दिया। और ये बहुत खुशी की बात है। देखिए, अभी हम युवाओं से मिले, उसके बाद में हम महिलाओं से मिले, और अब हम बात करते हैं ऐसे लोगों से जो हमारे वृद्धजन हैं, लेकिन आप भी पीछे नहीं रहे और टोटल इस लॉकडाउन के दौरान आपने घर में रह करके बहुत नायाब काम किया। आप बताएंगे। श्री राजेंद्र जी गुप्ता साहब हैं। सबसे पहले तो मैं भुवनेश जी जो टीम जीवनदाता के संयोजक है, और जो उनकी पूरी टीम है वो 24 आवर्स काम करती है पूरा, और इन्होंने कोई इस लॉकडाउन में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी, किसी को भी रक्त की कमी नहीं होने दी इस पूरे टाइम। बहुत खुशी की बात है। और अब हम बात करेंगे हाँ, मनीष जी माहेश्वरी। और मनीष जी माहेश्वरी के साथ में एक प्लस पॉइंट है कि न केवल इन्होंने अपनी पत्नी और परिवार के लोगों को रक्तदान करना सिखाया है और मोटिवेट किया है,
अपितु कुछ और भी नायाब काम इन्होंने लॉकडाउन के दौरान किए हैं जो आपकी जुबानी हम सुनेंगे। मनीष जी, आप बताइए आपने किस तरह से लॉकडाउन में मदद की? लॉकडाउन में पहला जो कोटा का पॉजिटिव केस की जो एक अफवाह थी वो मेरे दादाबाड़ी क्षेत्र से आई थी, जो कि अफवाह थी। तो लोगों को इतना डर हो गया उस अफवाह से कि लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे। मैंने खुद ने, मेरी पत्नी ने, मेरे घर के सभी मेंबर ने अपनी ये मोबाइल वैन बना के मोबाइल वैन में डोनेशन किया। तो उससे लोगों में थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ, जब महिलाएं और सब लोग ये डोनेशन कर सकते तो हमको भी कहीं ना कहीं बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि मैं एसेंशियल कमोडिटी के बिजनेस से जुड़ा हुआ था, तो मैंने मेरे व्यापारिक भाइयों को भी इस चीज़ के लिए प्रेरित किया और मेरे आसपास व्यावसायिक उसमें भी रक्तदान के लिए कैंप लगवाए और वेन्स में कई डोनेशन करवाए। बहुत बढ़िया। ये थे मनीष जी और ये थी टीम हमारी, जिस टीम ने लगातार पूरे शहर भर में किसी न किसी रूप में, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो व्यक्तिगत फ़ोन कॉल करके उस दृष्टिकोण से हो, चाहे व्यक्तिगत जाकर के हो, चाहे बहन को अपने घर बुला करके हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, टीम ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और पूरी शिद्दत से हमारे पूरे साथी इस पूरे 68 दिनों के दौरान लगातार लगे रहे, समर्पित रहे और इसी वजह से ब्लड बैंकों के अंदर जो कमी शुरू में ऐसी दृष्टिगोचर की जा रही थी, जिसकी परिकल्पना तैयार की कि अब ब्लड बैंकों में बहुत कमी आने वाली है, वो कमी बिल्कुल नहीं रही और लोगों को बहुत सुकून मिला। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का। टीम जीवनदाता की तरफ से मैं भुवनेश गुप्ता, जो कि पूरी टीम हमारे साथ में जुड़ी हुई है, मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों को भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके माध्यम से इतना ज़बरदस्त काम हुआ है, और साथ ही मैं आने वाले टाइम में भी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग रक्तदान करने के लिए आगे आएँ, ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हों और कभी भी ब्लड बैंकों में ब्लड की कमी ना आए। एक तरह से एक सिस्टम बन जाए, ऑफिस जाना है तो 15 मिनट पहले निकले, रक्तदान करके निकले, एक सिस्टम बन जाए। जन्मदिन हो तो रक्तदान करें और रक्तदान करके अपने कार्यस्थल के लिए जाएं। पुण्यतिथि हो किसी की तो सब परिवार आएँ, अगर वैवाहिक वर्षगांठ हो तो सब पत्नी का, इस तरह से एक सिस्टम बन जाए और उसके बाद में बहुत ज़बरदस्त काम हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद टीम जीवनदाता की तरफ से। मैं भुवनेश गुप्ता आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए।